हे गाइस, वेलकम टू द किंग्स क्लब के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेसिडेंट एविल 5 का सेकंड एपिसोड। और अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे आप सेकंड एपिसोड ज़्यादा समझ पाओगे। सो आई सजेस्ट यू कि फर्स्ट एपिसोड आप पहले देखें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि क्रिस एक स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट करने अफ्रीका आता है, जहां हमें सिवा अल्मोरा ज्वाइन करती है। वहीं एक अल्फा टीम का मेंबर हमें गन सप्लाई करता है, बट कुछ देर बाद गांव वाले बीच बाजार में उस अल्फा टीम के मेंबर को पकड़ के मार देते हैं। वहीं गांव वाले हमें भी देख लेते हैं और हमारे पीछे भी लग जाते हैं और हमें वहां से जान बचाकर जैसे तैसे भागना पड़ता है। वहीं अल्फा टीम का एक मेंबर हेलीकॉप्टर से बैकअप प्रोवाइड करता है और जैसे तैसे हम बच भी जाते हैं। जैसे तैसे जान बचा के हम वहां से निकलते हैं और अल्फा टीम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अल्फा टीम को भी किसी ने मार दिया है और वहीं एक मेंबर हमारे हाथ में हार्ड ड्राइव देते हुए मर जाता है। और जिस चीज़ ने हमारी अल्फा टीम को टेक डाउन किया था वो हम पे भी हमला कर देता है, बट हम उसे ट्रैप में फंसा के मारने में कामयाब होते हैं। और इसके मरने के बाद हम देखते हैं कि हमने जिसको पकड़ने के लिए आए थे वो हमें पूरी तरह से वॉच कर रहा है और वो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। खैर, हम वहाँ से फैसिलिटी में पहुँच के हमने डेटा अपलोड किया तो हमें वहाँ से न्यू कोऑर्डिनेट मिला जहाँ पे हमें डेल्टा टीम को ज्वाइन करना है। तो यही थी फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी। इसके आगे आपको डिटेल में देखना है तो आप फर्स्ट एपिसोड जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और देखा जाए तो हमें ना चाहते हुए भी डेल्टा टीम को ज्वाइन करने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी आए थे वो सारे मारे गए सिवाय एक हेलीकॉप्टर वाले बंदे को। और अल्फा टीम जिसे पकड़ने आई थी वो किसी अननोन शख्स के साथ भाग गया, जिसका चेहरा तो नहीं दिखा है, बट गेम की शुरुआत में जिस तरह से उसे दिखाया था वो मामूली आदमी भी नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, अब वो भाग तो गया है पर हमें डेल्टा टीम को किसी भी तरह से ज्वाइन करना है ताकि हमें आगे के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान सकें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे कोई मुसीबत आई तो हमारे ख्याल से कर्क तो है ही हमें बचाने के लिए। अब आप पूछोगे कर्क कौन है, तो आप इसके लिए पहला एपिसोड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कर्क नाम का बंदा एग्जैक्टली है कौन। क्योंकि इसमें जितने भी मिले हैं उसमें से सारे मारे गए सिवाय उसके। तो आप फर्स्ट एपिसोड में जान जाएंगे कि एग्जैक्टली वो बंदा है कौन। तो यहाँ ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए निकलते हैं। हमें डेल्टा टीम की बेस की तरफ जाना होगा, बट एग्जैक्टली है किधर उसे तो पता नहीं। लेकिन हाँ, जगह जहाँ पे आए हुए हैं अगर थोड़ा ग्राफिक वगैरह इम्प्रूव होता तो क्या ही खूबसूरत जगह है। ओ भाई, कौन आया? ये ले भाई साहब, काफ़ी इम्प्रूव हो गए रेसिडेंट एविल 4 के बाद ये लोग। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से वो लोग अटैक करते थे वो इतना पावरफुल नहीं था। ये लोग यहाँ पे तो पूरा ट्रैप्स वगैरह बरोबर का लगा के रखा है। अरे भाई साहब, आंटी को बोतल ही मार दी उसने। आंटी ने भी मार दी, कोई बात नहीं। और जहाँ तक क्रिस भाई साहब की बात है तो इनका कोई प्लान नहीं था डेल्टा टीम को ज्वाइन करने का, बट इन्हें ऊपर से फोर्स किया गया है कि किसी भी हाल में उन्हें ज्वाइन करना है। हालांकि हम जिसे पकड़ने आए थे वो किसी अननोन शख्स के साथ भाग गया और हमारी अल्फा टीम को भी टेक डाउन करके चला गया। ओके, एक काम करता हूँ, गोलियां शिफ्ट कर देता हूँ सिवा को। ये भी रख ले, खुश होके चलेगी। वाह, कोई बात नहीं।
चलो इसी बात पे जगह भी हो गई अपने को। बस किसी तरह से हमारे पहुंचने तक डेल्टा टीम भी जिंदा रहे, अल्फ़ा टीम की तरह ये भी टेक डाउन ना कर दी जाए। हालांकि जो बिजनेसमैन को पकड़ने आए थे हम, वो तो भाग गया है, लेकिन जाते जाते हमें इन्फेक्टेड गांव वालों के बीच में छोड़ के गया है। और मुझे नहीं लगता ये गांव वालों का कोई मूड है हम पे रहम खाने का। ना जाने और कितने ऐसे तरीके ढूंढ निकालेंगे वो लोग हमें मारने का। लो एक और आ गया। अरे रे, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। भाई कितनी गोलियां खा रहे हैं भाई। अरे बच गया। लो मत, इसको तो गोली से मारूंगा। मर जा। एक और आई थिंक। चलो गया। तू अभी भी जिंदा है? चलो ये भी गया। ना जाने इस कंटेनर यार्ड में और कितने लोग छुपे हुए हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पे पेटी है। चलो ये गोली ऐसे देखा जाए तो हमारे किसी काम की है नहीं। ऐसा होगा तो बाद में शिवा को दे देंगे। और कोई आ रहा है। तेरी तो ये ले, सरप्राइज देगा। हट मच्छर। ना जाने कितने छुपे हुए हैं यार। एक को मारो तो दो आ जाते। यहाँ से कोई नहीं। आई थिंक यहाँ से ही रास्ता है। ओके मैं सही हूँ। यहाँ रिलोड कर लेते हैं, शायद उधर कुछ लोगों के आने की संभावना है। लो आ गए। भागो यहाँ से शांति से। अरे अंकल रात को जलाते हैं, अभी कहाँ जला रहा दिया। गिर जा। गया। चलो ये काला अंकल कौन है भाई? इसको तो शॉटगन से ही मारना होगा। अरे शिवा हट। वो बंदी भी बीच में आके बैठी। चलो गया फाइनली। लो एक और आ गया। जितने हैं सबको शॉटगन से ही निपटा देते। चलो ये भी गया। और कोई नीचे कुत्ता दौड़ रहा था मेरे ख्याल से। भाग यहाँ से। अरे हट। मर गया। चलो फाइनली। क्या बात है, वन शॉट किल कर रही है। मर जा। चलो फाइनली क्लियर हो गया। नहीं जाते जाते उसने पूरे गांव वालों को खबर करते गया है कि हम कैसे भी करके डेल्टा टीम तक ना पहुंच सके। और हम जिन लोगों के साथ आए थे उनमें से बचे ही हम दो हैं, जिसमें से शिवा के पास तो लगभग सपोर्ट सिस्टम होगा यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ की है तो उसे पता होगा कि कैसे बचना है इन लोगों से। लेकिन हम बाहर के हैं तो हम चाह के भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन खैर क्रिस भी कम नहीं है, वो बहुत से मिशन में अकेले ही कंप्लीट कर चुका है। और इससे पहले भी ओ भाई हेवी ड्राइवर ठोक दे, इससे पहले बच गया भाई। पूरा गांव आ गया यहाँ पे भी। नाटक करता है जिंदा। इसका ये पंच गजब का लगता है, कुछ भी कहो। रिलोड आंटी तेरे पास बुलेट है, मेरे पास नहीं है। 18 बुलेट बची है। रिलोड बढ़िया ही। जिंदा है।
चलो फाइनली मर गए सब। देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें रखने में काफ़ी दिक्कत तो होती जा रही है, क्योंकि रेसिडेंट एविल 4 में तो कम से कम एक पूरा का पूरा पेटी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे 18 बॉक्सेस दे दिए हैं जो एक दूसरे को शेयर करके काम चलाना पड़ रहा है, जिसमें से हम गन से एक दूसरे को दे नहीं सकते मेरे ख्याल से। उठा ले भाई। लो, मैं इसीलिए इसको कुछ चीज़ नहीं देता हूँ, हेल्थ वगैरह, क्योंकि बंदी थोड़ा सा भी स्क्रैच देखती है ना तो हील कर डालती है। उसके पास ऐसा कुछ हथियार है भी नहीं कि देने के लायक कि मैं अपने जेब से दे दूँ। ये दे सकते हैं क्या? नहीं, फ़िलहाल अभी कुछ नहीं देते, और इधर कुछ है नहीं, तो यहाँ से निकलते हैं। हमें जिस बंदे को पकड़ने के लिए बोला गया, रिकार्डो अर्विंग, वो तो यहाँ से कैसे भी करके खिसक लिया, लेकिन फिर भी हमें उसे पकड़ना तो है, क्योंकि हमें ऊपर से टॉप प्रायोरिटी दी गई है उसके लिए, और डाल्टा टीम भी हमारे आगे वेट कर रही है, तो किसी भी तरह से हमें उसे ट्रैप करके पकड़ना होगा। और हमें ये जानना है कि वो मिस्टीरियस लड़की एग्जैक्टली है कौन और उसे बचा क्यों रही है। तो भाई यहाँ पे कुत्ते भी आ गए, ये ले, कुत्ते भी ज़बरदस्त वाले इन्फेक्टेड है भाई, मर ही नहीं रहा यार, अब मर जा। लो, कितने हैं इधर। यहाँ तो वो हेलीकॉप्टर वाला बंदा भी बैकअप नहीं दे पाएगा। चलो, मर गया। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इन छोटे मोटे चीज़ों के लिए बैकअप मांगने की बात कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, मारे तो गए। और ना जाने यहाँ पे कितने हैं ऐसे। और हाँ, मैं स्टोरेज की बात कर रहा था, स्टोरेज इसमें बहुत कम दिया है यार, कम से कम 9 बॉक्सेस इसके शिवा के पास होंगे और 9 इसके पास, क्रिस के पास। इससे ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है, और इतने में हम आपस में एक दूसरे को शेयर करके चीज़ें रख रहे हैं। ओ भाई, यहाँ पे सब ऐसे पड़े हैं जैसे दारू पी के बेवड़े पड़े होते हैं। देख के तो लग रहा है भाई ये सब पास में जाते ही जिंदा हो जाएंगे। क्या लेन देन करूँ इससे भाई। चलो छोड़ो, आगे जाते हैं। अरे भाई, बोला था ना, यहाँ से निकल लेते हैं। कहाँ गया? हमें किससे, इसकी तो ये नशेड़ियों के अंदर से ये फ्लाइंग क्रीचर्स निकले हैं। मैं तो बाहर नहीं आ रहा, ये अंदर आ गया। लो लो, बाहर तो मैं कतई नहीं जाऊंगा कसम से, ये लोग उड़ा उड़ा के मारेंगे। अब पता चला नशेड़ी लोग हवा में क्यों उड़ते रहते हैं, क्योंकि वो दारू पीने के बाद इस तरह का कीड़ा उनके अंदर चला जाता है और वो उन्हें हवाओं में घुमा रहा होता है अंदर अंदर, और इधर इन्फेक्टेड होने के कारण मेरे ख्याल से बाहर आ गया। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न हो सकता है। और जैसे ही नशा ख़त्म हो जाता है तो सारे कीड़े अंदर से मर जाते हैं, तो बंदा होश में आ जाता होगा। खैर, एक और बच गया नमूना। ये मरा क्यों नहीं अभी तक? मर जा रे। इसकी जितनी गोलियां मारी ना मैंने, सही में लग रहा है शराबियों के अंदर वाला कीड़ा है, क्योंकि उनके अंदर का भी कीड़ा इतनी आसानी से शांत नहीं होता। खैर, मारे गए सब के सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अंदर टनल में चूहे बहुत ज़्यादा हैं देखा जाए तो।
भाई साहब, यहाँ क्या हालत करके रखी है। अरे तोड़ ले। अभी तक तो एक चीज़ अच्छी मिली लगी है मेरे को इसकी, कि इसके अंदर बोलो ना तो क्या बोलते हैं, सांप वगैरह निकले नहीं है पेटी में से। नहीं तो साले क्योंकि सरप्राइज़ देते हैं, वो भी बहुत गंदा वाला। ये झोपड़े में जाना है क्या? रास्ता तो नहीं दिख रहा। खैर चलो वहाँ चलते हैं। ये माहौल जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं, ऐसा क्यों लग रहा मुझे? तो भाई ये भाग क्यों गया? अरे रुक जा। लगता है हमने बिना इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया भाई। हमें देख के भाग रहा था वो। खैर इतने सारे लोगों को मारा है तो इसे भी मार देंगे, किसको पता चलेगा। बोल देंगे हम इन्फेक्टेड था। एक इन्फेक्टेड के बीच में इन्फेक्टेड ही होगा, इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले। भाई साहब चाबी, यहाँ किस चीज़ की चाबी होगी? खैर कुछ दिख तो नहीं रहा है। भाई साहब ये स्मगलर है, गोलियाँ और टमाटर के नीचे छुपा के रखे हुए। कसम से कहता हूँ इनका पार्ट टाइम बिजनेस है स्मगलिंग का, या फिर फुल टाइम है, पार्ट टाइम टमाटर बेचने का काम है लोगों को दिखाने के लिए। ओ भाई उसके रिश्तेदार आ गए रे, वो भी इन्फेक्टेड रिश्तेदार। और भागो यहाँ से। अरे भाग यहाँ से, तू कहाँ अंदर? अरे रे ताऊ आ गया। अरे अंकल गलती से मार दिया उसको। तू बस हेल्थ उड़ाया कर, इसीलिए इसको हेल्थ कभी देना नहीं चाहिए। हेल्थ उड़ा देती है, जब भी जितना मिले उतना उड़ा देती है। थोड़ा सा खरोच आया ना कि स्प्रे छाड़ दिया। चाबी यहाँ की थी। अच्छा अरे निकल अंकल। अरे रे छोड़ दे, गोली खा गया। दूसरे से बचाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। यहाँ से भागना है, मुझे लगा बोट से भागना। भाई पूरी जगह तो ट्रैप है। आ गया मच्छर। कुछ तो दे दे शिवा। अरे तू बड़ा आया। ये वही अंकल है ना जो पीछे से पकड़ा था अपने को। ये अंकल घूम के आ गया। ओ भाई दिया इसने अपना 2.5 किलो का। मैं ना लड़ रहा इससे, सॉरी। देखा जाए तो अपने से ज़्यादा पावरफुल तो शिवा लग रही भाई। एक लात में ही पेल दिया बंदे को। ओ भाई तो क्या? अरे ये भी नशेड़ी है। इधर क्या है? ये जंप। अरे ऊपर चढ़, इससे पहले आ जाएंगे। एक और काला सांड आ रहा है सामने से। भाई साहब पूरे भड़के हुए यार गांव वाले। चलो फाइनली बंदा आ गया बैकअप के लिए। बड़ा अच्छा बंदा है यार, हर टाइम बैकअप दे देता है। अरे तुम लोग बाहर जाओ। और बड़ा ही सेफ फाइट ले रहा है, मतलब हेलीकॉप्टर से ही दे रहा है सबको। बोले नीचे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं। भाई साहब अब यूज़ ना कर रही है ही नहीं उसके पास। सॉरी
चलो निकले इससे पहले वो हमें पहल दे। यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा। ये दे दे आंटी, ये भी दे दे, बस चलेगा। मोटे को किसने मार दिया रे? ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर कोई है क्या भाई? हमारे कर्क भैया ने सबको मार दिया लगता है। आंटी जी यूज मत करना बस। ओ भाई, वो हमें पेल ना दे कर्क, मेरे को ऐसा लग रहा भाई। ओ भाई सीधा बजूका ही मार रहा। देख वे कुछ नहीं रहा। इसे भी उठा ले। उठा लिया। और ताऊ थोड़ा संभल के भाई, जिस तरह से मार रहा है उस तरह से हम भी नहीं पड़ जाएंगे। अब इसका क्या करें? अरे जल्दी आ आंटी, जगह है तो उठा ले। अरे उठा ले भाई साहब। हट। मरता तो नहीं रे। ये ले। मरने की एक्टिंग करके नहीं मरा है, देख रहे हो बंदा। चलो खोपड़ी उड़ गई। ना जाने अभी और कितना दूर है। उठा ले भाई। इन लोगों ने बोल तो दिया है डाल्टा टीम आएगी, लेकिन इस बार लग रहा है कि भैया ये लोग हमें मार देंगे, उसके बाद डाल्टा टीम हमारी लाश लेने के लिए आएगी। इनका प्लान तो यही लग रहा मेरे को कसम से। ये दे देता हूँ, शांति से उठाने दे मेरे को। गन बड़ा आया। अब कहाँ जाना है? कहाँ है? तो ये रहा दरवाजा। ओके, अब कहाँ आ गए हम? देखा जाए तो गांव वाला एरिया ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन सा गली खोचा बनाया हुआ है। लो हट तेरी। मर गया। ओ भाई यहाँ पूरी बारात बैठी है। ये ले। बड़ा ही गंदा था रे। कोई ना। आंटी ने कुछ ज्यादा हेल्प नहीं उठा ली। अब किसके जरिए एक्सचेंज करवाऊं? अरे रे, अरे आंटी वापस दे, मेरे को चाहिए। अब क्या शॉर्ट गन की गोलियां ले लूं क्या? चलो ये भी चलेगा। यहाँ थोड़ा गलियों का कंफ्यूजन है। एक काम करता हूँ, ये दे देता हूँ। और कोई रास्ता है नहीं, या फिर यही दे दूँ। हाँ ये रख। चला मत देना। ये भी दे दे। सत्यानाश हो। एक बंदा सेफली लड़ रहा था, उसकी भी मार ली उन लोगों ने। अब हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा, जितना जल्दी हो सके।
तू यहाँ बैकअप दे, मैं साइड से जाता हूँ, इससे पहले हमारा कर्क मारा जाए। भागो यहाँ से। अरे रे, भाग यहाँ से, भाग। हाथ में शॉटगन रखना ही पड़ेगा भाई। ये बंदी कहाँ से आ गई तेरी तो। चलो मर गया बंदे ने, एक में ही हालत ख़राब कर दी यार। एक्टिंग करता है। ये सब टाइप 2 प्लागा से इन्फेक्टेड है। अगर उस बंदे को नहीं पकड़ा ना तो ऐसे ही वो पूरे गांव में प्रसाद की तरह बांटता रहेगा टाइप 2 प्लागा। ये रखो। ओके, एक और रखो भाई। अब टेंशन नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। अरे अंकल, बस एक गोली का था, ये भी एक गोली का होगा। ओके, ग्रेनेड डालने का फ़ायदा तो हुआ। चलो फाइनली गोलियां तो मिली। अरे रिलोड कर लेते हैं। चलो कुछ काम की चीज़ तो दिख रही है। और आवाज़ कहाँ से आ रहा है गुर्राने की? दरवाज़ा बाहर से लॉक है। ओ भाई साहब, दीवार में घुस जा। आसपास में एक और होना चाहिए। हाँ ये रहा। अब भी हथियार छुड़ाया, पिछवाड़े से एक और निकाल लिया बंदे ने। छोड़ दे, छोड़ा। ये निकला। अब वो दरवाज़ा खोलना कैसे है? बिल्डिंग के ऊपर ऊपर तो जा रहे हैं, पर यहाँ से बाहर भी निकलना है। शायद इसके ऊपर कोई रास्ता हो, मेरे ख्याल से। मैं भी गांव वाले, इन्फेक्टेड गांव वाले जब तक पीछा कर रहे हैं ना, तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ से आसानी से बच के निकलना पॉसिबल है। क्या देखे हम इसको ले यार, गन दे नहीं सकता। एक्सचेंज में ले ले क्या? हाँ ले लेते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं। ओके, आई थिंक हमें शिवा को उधर भेजा है तो नीचे से हमें प्रोटेक्ट करना होगा और स्नाइपर से। आई नो, मुझे बैकअप देने की ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को तो शिवा को। फिर भी 2-4 गोलियां मार ही देता हूँ, नहीं तो वो बोलेगी भैया मेरे को बचाएंगे। भाई साहब देख रहे हो बंदी, पीठ पे बाहर नहीं होता। चलो बच गई, अभी वहाँ पकड़ी जाती नहीं तो।
ड्रम्स वगैरह जिस तरह से बिछे हुए दिख रहे हैं ना, आई थिंक यहाँ पे बॉस फाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जिस तरह से ये सब बिछे हुए पड़े हैं, तो ये शिवा को दे दूँ तो काम बन जाए, क्योंकि ऊपर से ले लेंगे ना उसको। अरे रिक्वेस्ट नहीं यार, ये दे देते। बंदी है का? नीचे है क्या? कहाँ है, कहाँ? ओके, बोल तो रही है। ये ले। इन गांव वालों से बिना उलझे यहाँ से लूट पाट के निकल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से म्यूजिक आ रहा है ना, कहीं वो फर्स्ट में जो गांव पे आया था राक्षस, वो उनमें से एक का आ गया तो हमारी हालत टाइट कर देगा। तो यहाँ से हम कल्टी मार लेते हैं। आंटी चला मत देना। ओके, यहाँ चेक पॉइंट है। ग्रेनेड दे दे, भागो यहाँ से। ओके, भाई उतनी मुसीबत कम थी, ये भी आ गया। चैनसो, भाग रे, भाग पीछे भाग, ना जाने कहाँ तक दौड़ाएगा ये हमें। मुझे लगा ही था ये सारे ड्रम यहाँ पे बिछे पड़े हैं ना, तो ये कहीं ट्रैप हो सकते हैं उसके लिए, बट मुझे नहीं लगा था कि भैया इतनी आसानी से आ जाएगा वो। और देख रहे हो ड्रम किसी काम के नहीं आ रहे, बंदा पीछे ही पड़ा हुआ। अरे शिवा दूर रहे, मर जाएगी। ये देख, हेल्थ खुद की गई और चढ़ा मुझे दिया। ओ भाई शांत हो जाता हूँ। मर ले भाई, कौन सी चक्की का आटा खाता है। लगातार मैंने ये लगा रहा, 3 ड्रम फोड़ दिए, लेकिन 3-4 फोड़ दिए मेरे ख्याल से मैंने, फिर भी नहीं मरा। अब तो एक ऊपर वाला आखिरी बचा है, जो मैंने बचा के गोली मारी थी उधर से, ये बचा है। इसमें अगर फंस गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी टिकट गई। अरे आंटी, ये गोली क्यों से नहीं मर रहा। अरे हट जा। चल मुक्का मार के देखेगा। भागते हैं, उसको मुक्का मारने के चक्कर में हम ना मर जाए। अगर कर कभी होता बंदा हेलीकॉप्टर से, तो अब तक उसने हमें बचा लिया होता। ज़्यादा कुछ करता नहीं वो, एक बजुका में सब कुछ उड़ा देता बस।
कुछ ज़्यादा ही जूम हो रहा। भाग यहाँ से। रास्ता कहाँ गया? ये रहा। वो तो अच्छा है, इसकी गोलियां मैंने यूज़ नहीं किया था। कहाँ से आ रहा पता नहीं गया। भागो। अरे यार ये नहीं, अलग नहीं मार रहा। भागो यार, वो मौका ही नहीं दे रहा है, पीछे ही पड़ा है। इतने तो वो दोस्त भी पीछे नहीं पड़ते जिनसे उधार लेके मैं भाग जाता हूँ। मर जा। अरे भाई साहब, अभी जरा सा मिस हुआ होता उसने मेरी गर्दन काट देनी थी। कहाँ जाऊँ? ये अंकल अलग घेरा। हट जा। एक मुक्का मार के देखते। हट। अरे बच गई शिवा। बंदी रिलोड करने के ध्यान में थी, अभी पेल देता हो उसको। चलो फाइनली मर तो गया। अब यहाँ ज़्यादा कोई मुसीबत ना लेते हुए मैं सीधा निकलना पसंद करूँगा। इस जगह से मन उड़ गया अब मेरा। भागो यहाँ से जितना जल्दी हो सके। और जितने टाइम लगा है ना, इतने देर में तो रिकॉर्डिंग जो भी नाम है, रिकॉर्डिंग जो भी है उस बंदे का, स्मगलर का नाम, वो बंदा ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। और इन्होंने बोला था डाल्टा टीम को भेज रहे हैं बैकअप के लिए, लेकिन अभी तक कहीं दिखी नहीं है डाल्टा टीम। और गांव वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो हमारा बंदा कर्क, उसका तो क्या ही कहूँ। बेचारा हेलीकॉप्टर से बड़े सेफ तरीके से बैकअप दे रहा था, उस पर भी नशेड़ी कीड़े चढ़ गए। अब उसका हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हुआ ये भी नहीं पता। यहीं कहीं हुआ होगा आसपास। ओवर देर शायद अंदर है। हाँ, यहाँ लेन देन कर लेगा। चलो छोड़ो, सीधा अंदर चलते हैं। भाई साहब, हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया। बंदे को भी मार दिया इन लोगों ने। अल्फा टीम का एक मेंबर ही बचा था, वो भी मारा गया। और ये कौवे आसपास क्यों मंडरा रहे भाई? भाई कौन आया? डेल्टा टीम आ गई क्या? ओ भाई, इन्फेक्टेड गांव वाले आ गए यार, बाइकर्स। भाई साहब, मरते मरते बचा। टीम रहे कहाँ गई है भाई? हमारा कर्क भी मारा गया। और अब तो ये बाइक लेके आ गए, पहले नॉर्मल थे। भाई साहब, ओ भाई, जैसे तैसे बच तो रहे। ये कौन है? ये लोग कौन है भाई? चलो टीम आ गई फाइनली, बच गए भाई। मुझे लगा था हमारी मौत के बाद ही आएंगे लोग, तो फाइनली आ तो गए। तेरी तो गंजाम।
खैर हैप्पी डेथ टाइम। तो इसी के साथ हमारा जो बंदा था कर्क, आखिरी अल्फा टीम मेंबर, वो भी मारा गया। I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now Shiva, you must continue. ओके, शिवा इसकी छोटी बहन जैसी है, मतलब एक तरह का मेंटोर है बंदा इसका। There's more info inside it. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. ओके, चलो फाइनली हम जैसे तैसे बच तो गए। वेट अ मिनट, जिल की शुरुआत में कब्र दिखाई गई थी कि जिल मारी गई है, और अभी जिल के एविडेंस मिल रहे हैं कि जिल जिंदा है। Are you alright? और जिल क्रिस की पार्टनर रह चुकी है, मतलब क्रिस तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाला, अब मिशन में आगे ही बढ़ेगा वो, अब चाहे बेस मना बोले या फिर कुछ भी कहे। खैर कोई बात नहीं, हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर पता करेंगे कि जिल का इस केस के साथ क्या कनेक्शन है, और वो अननोन बंदा कौन है, और वो स्मगलर को क्यों बचा रहा है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। इसी के साथ लेता हूँ अलविदा।